students, this is Rohan. Welcome back to our YouTube channel Smile Education. In previous class हमने डिस्कशन किया था कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे वर्कशीट 1 का, जो कि पार्ट 1 था। अभी हम पार्ट 2 करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से है। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बता रहा है बच्चों? The length of a rectangle is 3 times its width. If the perimeter is 84 meter, find the length of the rectangle. यहाँ पर रेक्टेंगल को हमको दिया गया है, रेक्टेंगल निकालना है। ब्रेड दे दिया गया है, ब्रेड दे दिया गया है। नहीं ब्रेड नहीं दिया गया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स वाइड, यानी हम वही लेंगे, यानी 9 नंबर लेट दी ब्रेड बी कितना x, ब्रेड बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ अब बताएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल the length of a rectangle is 3 times its width. Width का 3 times यानी 3x, यानी कितना 3x। The length of a rectangle is 3 times its width, यानी 3x। लेंथ कितना 3 times यानी 3x। समझ रहे हो कि नहीं? The length of a rectangle is 3 times its width. Width यानी breadth 3x, 3 into x 3x, 3 times बता रहा है ना। उसी के बाद if the perimeter is 84, perimeter क्या दिया गया है? perimeter is 84 सेंटीमीटर बच्चों, 84 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हम निकालेंगे प्लेन ब्रेड। पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है बच्चों? 2 होल इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। यहाँ पर लेंथ दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से। तो 2 होल एल प्लस बी इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया गया? 84, यानी 2 लेंथ इज इक्वल टू 3x प्लस x इज इक्वल टू 84। एल यहाँ पर 3x है, b यहाँ पर x है, हम x लिए हैं, यानी 4x। 2 होल इंटू 4x इज इक्वल टू 84। 2 4 जा 8, 8x इज इक्वल टू 84। x इज इक्वल टू 84 बाय 8, 84 बाय 8। x यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? x इज इक्वल टू 84 बाय 8। समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? x इज इक्वल टू 84 बाय 8, यानी 31.5। कितना? 31.5। x इज इक्वल टू 31.5। 31.5 आप चेक कर सकते हो, अगर चेक करोगे तो 8 3s are 24। अगर आप डिवाइड करके उसको निकालोगे तो निकलेगा कि नहीं? 31.5। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ रख दिया मैंने? x कितना आया बच्चों? तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर बच्चों हमारा x का वैल्यू कितना निकल गया? 84 बाय 8 कितना निकल गया? 84 बाय 8। तो यहाँ पर वही l का पुट कर देंगे, यानी x का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 3 होल इंटू
84/8 तो क्या होगा 3 8 जा 252 3 8 जा 252 252 डिवाइडेड बाय 8 तो ये कितना होगा तो 31.5 कितना हुआ बच्चों 31.5 एल कितना आया हमारा यहाँ पर एल हुआ 31.5 निकल गया एल यहाँ पर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों एल यहाँ पर निकला 31.5 ये था क्वेश्चन नंबर 9 अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है कि the two equal sides of isosceles triangle are 8 सेंटीमीटर each कितना 8 सेंटीमीटर each एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका आर each 2 सेंटीमीटर each 2 सेंटीमीटर more than thrice the third side if the perimeter is 67 centimeter find the height of its sides तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे जो कि बता रहा है कि the two sides of a isosceles triangle at each 2 centimeter more than thrice the third side the perimeter of the triangle is 67 centimeter find the length of its sides तो लेट यहाँ पर दो एक बता रहा है एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिस इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल जिसका दो साइड दे दिया गया है यानी ये वाला और ये वाला हमें इसको निकालना है तीनों साइड को निकालना है लेकिन वैल्यू पुट दे दिया गया है क्या बता रहा है ना दी आइसोस्केल्स ट्रायंगल टू इक्वल साइड ऑफ ए आइसोस्केल्स ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर मोर देन थ्राइस द थर्ड साइड तो हम लेंगे यहाँ पर लेट दी थर्ड साइड बी कितना x क्योंकि दो दे दिया गया है according to question the two sides are of an isosceles triangle are each 2 centimeter more than thrice the third side का thrice से +2 है यानी 3x +2 ये वाला उसी तरह कितना 3x +2 ये वाला कितना x let the third side be x according to question the other two sides are 2 more than thrice the third side यानी 3x +2 thrice the third side यानी 3x +2 तो इसका हो जाएगा हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है ना perimeter of a triangle कितना दिया गया है बच्चों कितना दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 67 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इस लेंथ को निकालना है पेरीमीटर हमें क्या पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू नेम दे देंगे ए बी सी क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल गया ना तो उधर हो जाएगा इसका पेरीमीटर यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी
ए इज इक्वल टू कितना 67 सेंटीमीटर, कितना 67 सेंटीमीटर। तो हम निकाल देंगे। ए बी कितना दिया गया है 3x प्लस 2, बी सी कितना x, सी ए कितना 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 67। ऐड कर देंगे 3x 6x 7x 3 3 6 7x 7x 2 2 4 is equal to 67। 7x is equal to 67 minus 4, 7x is equal to कितना 67 63 63। तो यहाँ पर x कितना आएगा बच्चों बोलो, x इज इक्वल टू 63/7, 6 9 जा 63, 6 7 जा 6 10 जा 70, यानी x इज इक्वल टू 9। x कितना आया, यानी थर्ड साइड ये वाला साइड कितना हुआ ना, इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू कितना BC, BC ना नेम दिए है ना BC, यानी एक साइड दे दिया गया है 9। हाँ x इज इक्वल टू 9, तो एक साइड निकल गया, दोनों साइड निकल जाएगा उसी तरह। Then the another two sides be कितना 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, x का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 3 9 3 इंटू 9 प्लस 2, 3 9 जा 27, 27 प्लस 28 29, तो ए बी कितना, ए बी हो गया 29। इसी तरह ए बी इज इक्वल टू एस सी, एस सी कितना होगा बच्चों बस सी ए कितना होगा उसी तरह 3x प्लस 2, यानी 3 इंटू 9 प्लस 2, 27 प्लस 2 29। ठीक है, निकल गया बच्चों। एक साइड ए बी आया 29, बी सी आया 9 और एस सी आया बस ये आया 9। ये था क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। निकल गया आप लोगों का। Therefore AB is equal to 29, BC is equal to 9 and SC is equal to 29। निकल गया देखो बच्चों। तो बच्चों अब हम 11 नंबर करेंगे, जो कि बता रहा है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन twice its breadth. If the perimeter of the rectangle is 100 centimeter, find the length and breadth. यहाँ पर बताया गया है एक रेक्टेंगल, ये है उसका ब्रेड, ये है उसका लेंथ। यहाँ पर ब्रेड कितना दिया गया है ना, ब्रेड नहीं दिया गया है, बताया है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट ब्रेड। Let the breadth be x according to question क्या ना, the length of a rectangle is 16 centimeter less than twice its breadth. The length of a rectangle
रेक्टेंगल में सिंबल दे रहा हूँ, आप समझ लेना। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस than twice its breadth। ब्रेड का 16 सेंटीमीटर माइनस होगा, यानी 2x, ट्वाइस ब्रेड दिया गया ना, 2x, 2 इंटू एक्स ट्वाइस, यानी 2 इंटू एक्स ट्वाइस, 2x माइनस 16 इज इक्वल टू कितना? 2x माइनस 16 इज इक्वल टू, नहीं ये हमारा लेंथ दिया गया है, लेंथ सॉरी, ये है लेंथ। ये क्या है बच्चों? ये है लेंथ। लेंथ क्या? लेंथ इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट ब्रेड, यानी L इज इक्वल टू 2x माइनस 16, यानी ट्वाइस द ब्रेड लेस देन इज लेस 16 सेंटीमीटर लेस ट्वाइस इट्स ब्रेड, यानी 2x माइनस 16। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है? 2 होल L प्लस बी, 2 होल L प्लस बी है कि नहीं? तो वही पुट कर देंगे, 2 होल L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 100 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर गिवन पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, वही पुट कर देंगे 100। 2 लेंथ कितना है? 2x प्लस 16 माइनस 16 प्लस 2x माइनस 16, लेंथ यहाँ पर 2x माइनस 16 प्लस ब्रेड कितना है? x कितना? 100। 2l प्लस बी, l ये यहाँ पर कितना दिया गया? 2x माइनस 16 प्लस ब्रेड से x हो गया। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। 2x प्लस x 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 100। 2 3 जा 6, 6x माइनस 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 100। 16 2 जा 32, 6x माइनस 32 इज इक्वल टू 100। तो क्या होगा ये वाला? 6x इज इक्वल टू 100 प्लस 32, यानी 6x इज इक्वल टू 100 32, x इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 6। कितना होगा बच्चों? x इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 6। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यानी 22। x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22। निकल गया ना आंसर हमारा। तो यहाँ पर ब्रेड हमारा हुआ 22। देन लेंथ विल बी, लेंथ इज कितना? यहाँ पर पुट कर देंगे 2x माइनस 16, 2x माइनस 16, यानी 2 के जगह x की जगह पर 22 पुट कर देंगे। 2 होल इंटू माइनस 22 इंटू माइनस 16, यानी 2 2 जा 4, 44, 44 माइनस 16 कितना? 44 माइनस 16 8, 28 कितना होगा? 28। निकल गया कि नहीं? तो यहाँ हमारा लेंथ हो गया 28, ब्रेथ हो गया 22। लेंथ कितना आया बच्चों? लेंथ हमारा यहाँ पर आया 28, ब्रेथ हमारा यहाँ पर आया 22, जैसे कि आप देख सकते हो।
तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। अभी हमारा 11 नंबर खत्म हो गए। अब हम 12 करेंगे। 12 का क्वेश्चन क्या बता रहा है ना, देखो बच्चों अच्छे से, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 63. Find the two consecutive integer whose sum is 64. Sorry, whose sum is 63. Let हम लेंगे, let the consecutive माने एक के, जैसे हम बोलते हैं एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसी तरह x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, उसी तरह let the first positive integer be x। फर्स्ट दो नंबर बताए, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इतना दिया गया 63, तो फर्स्ट हम लेंगे द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड द second positive integer be x प्लस वन। कॉन्जिक्यूटिव बता रहा है ना, जैसे मैंने बोला x, उसके बाद जब अभी के आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन बताया होगा कि कॉन्जिक्यूटिव निकालें, तो अभी तब आप उसी को ही करना है, जैसे x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, उसी तरह द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x and the second positive integer will be x plus 1 according to the question. The sum of two consecutive integer is 63. The sum, according to question, the sum of two consecutive integer is 63 according to question. whose sum is 63 बता रहे हैं, the sum of two consecutive integer is 63। तो उसी तरह हम दो लिए हैं, तो उसको हम ऐसे करेंगे कि x प्लस सम, यानी ऐड करेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू कितना, 63। तो उसी तरह क्या होगा, 2x प्लस वन इज इक्वल टू 63। 2x इज इक्वल टू 63 माइनस वन, इधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 62। सो x इज इक्वल टू 62 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 2 जा 62, 31 2 जा 62, यानी x इज इक्वल टू 31। तो पहला फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कितना आया ना, 31। देन the second positive इंटीजर इज, क्या होगा, x में उसका वैल्यू ऐड कर देंगे x प्लस वन में, x प्लस वन यानी 31 प्लस वन जो कि है 32, निकल गया बच्चों। कैसे निकालना है, फर्स्ट पहला पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर x लेना है, उसके बाद और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है x प्लस वन में। जब आपके पास कॉन्जिक्यूटिव का वर्ड प्रॉब्लम आएगा लीनियर इक्वेशन में, तो आप उसको इसी तरह करना है, x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री। समझ में आया कि नहीं बच्चों, हम पुट कर देंगे तो एक निकला, therefore लिख लेंगे, therefore the two consecutive positive
integers are 31 and 32। एक 31 है और एक है हमारा। समझ में आया बच्चों? देख लो और एक बार। तो बच्चों आई होप आप सभी बच्चे हमारे ये वीडियो को आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारा YouTube चैनल स्माइल एजुकेशन पॉइंट अच्छा लगा है या हमारा क्लास अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए, जिस कारण कि हमारे YouTube चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होगा आप सभी के पास पहुंच पाएगा। धन्यवाद।